हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2013 जिसका पेपर 2015 और 16 में हुआ, उस भर्ती परीक्षा के पेपर को सॉल्व करेंगे। और उसमें से भी आज हम लोग राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सर्विस रूल्स या आरएसआर के संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, पदावधि के निलंबन का प्रावधान किस नियम में है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, विच रूल रिलेट्स टू सस्पेंशन ऑफ द लियन। लियन या पदाधिकार कहते किसे हैं, पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति खाली पद पे स्थायी नियुक्ति के लिए जाता है, परमानेंट पोस्टिंग जब किसी की होती है, तो उस पद पे उसका पदाधिकार आ जाता है। पदाधिकार का मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता हूँ, और गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करके मैंने कोई पद पा लिया। जैसे उदाहरण के लिए मेरे को एक पोस्टिंग मिल गई, मेरे को नाम दे दिया गया असिस्टेंट मैनेजर, ये पद मेरे को मिला। अब उसके बाद में यहाँ से मैं नई नौकरी के लिए तलाश करता हूँ। और नई नौकरी जब मैं जाता हूँ तो कई बार होते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, सही चैनल से जाना। तो मैं सरकार की अनुमति से अगली पोस्टिंग पे चला जाता हूँ, और अगली पोस्ट मुझे किसी दूसरी कंपनी में या दूसरी सरकारी संस्था में मिल गई, और वो पोस्ट मिली मैनेजर की। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने पुरानी नौकरी छोड़ दी, मैं नई नौकरी में चला गया। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं लियन या पदाधिकार। अगर मेरे पास पदाधिकार है तो किसी भी मोमेंट में वहां से अपने पुराने पद पे वापस आ सकता हूँ। तो पदाधिकार का मतलब है अपने पुराने पद पे अधिकार बनाए रखना, वापस आने का अधिकार रखना। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका प्रावधान किस नियम में है। आंसर होगा नियम संख्या 17, रूल नंबर 17। तो ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर याद होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो आपसे नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हर पेपर के अंदर सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। पेपर में से कुछ क्वेश्चन मुश्किल तो कुछ बेहद आसान होते हैं। ये बेहद आसान प्रश्नों में से एक है। अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी अर्न लीव्स, लीव की अर्निंग कैसे होगी। तो पहला कह रहा है बाय परफॉर्मिंग ड्यूटी, कार्य संपादन से, विभागाध्यक्ष के आदेश से, अधिकार से, या आवश्यकता अनुसार। तो छुट्टियां कैसे जनरेट होती हैं, आपके हिस्से में छुट्टी कैसे आती है। छुट्टियां अधिकार से पैदा नहीं होती, छुट्टियां आपका अधिकार होता ही नहीं है। फिर आता है, क्या विभागाध्यक्ष आदेश दे सकता है कि जाओ आपको आज के बाद में 300 छुट्टी मिलेगी। नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में विभागाध्यक्ष छुट्टी की मंजूरी दे सकता है, लेकिन मेरे खाते में छुट्टी उनके कहने से नहीं आ सकती, मेरे अधिकार से भी नहीं आ सकती, और मेरी आवश्यकता अनुसार भी नहीं आ सकती। जैसे मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको एक साल में 365 दिन के अवकाश की आवश्यकता है, तो क्या मेरे खाते में आ जाएंगी? नहीं। अवकाश अर्जित करने का एक ही तरीका है, कमाने का एक ही तरीका है, वो है कर्तव्य संपादन। जब मैं ड्यूटी करता हूँ तो मुझे छुट्टी मिलेगी। उदाहरण के लिए सरकार ये कहती है कि एक साल के अंदर आपको 30 छुट्टियां मिलेंगी, तो वो 30 छुट्टी तब मिलेगी जब मैं 12 महीने नौकरी करूंगा। तो 12 महीने में सेवा दूंगा तो मेरे खाते में कितनी छुट्टी जुड़ जाएगी? 30। फिर इन 30 छुट्टियों को मैं मेरे अधिकारी की अनुमति से ले सकता हूं। लेकिन अगर इन 12 महीने में एब्सेंट रह जाऊं तो उस साल छुट्टियां कितनी आएंगी मेरे खाते में? जीरो। तो अवकाश का अर्जन कैसे होता होगा? कर्तव्य संपादन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 103। 103 क्वेश्चन कहता है, एक राज्य कर्मचारी अपने खाते में संपूर्ण सेवा काल में कितने दिनों का मैक्सिमम उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है। हाउ मेनी डेज लीव अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन सेव इन हिज अकाउंट एज ए प्रिविलेज लीव। तो प्रिविलेज लीव या उपार्जित अवकाश आपके खाते में कितनी हो सकती हैं। सामान्यतः एक सरकारी कर्मचारी को एक साल में 30 दिन का उपार्जित अवकाश या प्रिविलेज लीव मिलता है। तो मान लो कि पहले साल आपके खाते में 30 दिन का अवकाश जुड़ा, अब दूसरा साल आ गया, आपने छुट्टी एक भी नहीं ली तो 30 दिन का और जुड़ जाएगा। इस तरह से जुड़ता जुड़ता इकट्ठा होता रहेगा। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस करने वाला व्यक्ति 30 साल की उम्र में नौकरी लगता है, तो एक साल में अगर 30 दिन की छुट्टियां मिले तो 30 साल में उसको कितनी छुट्टी मिलेगी? 900 दिन की। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर साल उसके खाते में छुट्टियां जुड़ती रहें तो क्या अनंत तक या 900 दिन तक छुट्टियां वो अपने खाते में रख सकता है? नहीं। इसका रूल ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने खाते में मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 छुट्टियां रख सकता है। 300 से ऊपर अगर छुट्टियां उसके अकाउंट में हुई, तो जैसे मान लो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 11 साल कोई छुट्टी नहीं ली, तो 30 दिन की छुट्टी एक साल में, तो 330 दिन की छुट्टियां हुई। अधिकतम कितनी रख सकता हूँ? 300। ऊपर की जो 30 छुट्टियां हैं वो मेरी बेकार हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी और जुड़ना बंद हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़ता नहीं है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है, इन 30 छुट्टियों के बदले में अवकाश का नकदीकरण या कैश पेमेंट ले लेता है और 300 छुट्टियां अपने खाते में जमा कर सकता है। सही जवाब होगा 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदेय अवकाश संपूर्ण सेवा अवधि में कितनी समय की सीमा तक सीमित रहता है। इसका मतलब है, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग लीव्स नॉट ड्यू। ये क्या चीज़ है?
मान लीजिए कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ और मैंने सारी छुट्टियां आजमा ली, लेकिन अब मेरे पास छुट्टी बची नहीं है। तो जब खाते में छुट्टी नहीं बची तो छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सरकार जितनी मेरे खाते में छुट्टी जमा है उससे ज़्यादा छुट्टी की परमिशन भी मुझे दे देती है। तो ऐसी छुट्टी जो अभी मुझे दे ही नहीं हुई, अभी ड्यू ही नहीं हुई, वो भी कई बार मुझे दे दी जाती है। फिर मैं आगे जाके जब नौकरी करूंगा तो अगले साल नौकरी करने से अवकाश जनरेट होंगे, अर्जित होंगे, अर्जित होने पे वो छुट्टी मेरे खाते से काट ली जाएगी। इनको हम लोग बोलते हैं लीव्स नोट ड्यू या अदे अवकाश। इनका नियम ये है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी पूरी सेवा काल में, पूरी लाइफ में 360 दिन से ज़्यादा की अदे अवकाश नहीं ले सकता, जो जनरली एक बार में 90 दिन से ज़्यादा नहीं होती। तो सही आंसर होगा 360 डेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। अन्य कुछ शर्तों के साथ बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश की सीमा कितनी है? देखिए, बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अडॉप्शन लीव। अडॉप्शन लीव कितनी ले सकते हैं? तो इस संबंध में राजस्थान सेवा नियम का रूल नंबर 103 है, जो ये कहता है कि चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए आप 180 दिन तक की छुट्टियां ले सकते हैं। तो पहले हमारे इस आरएसआर में मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश भी इतना ही होता था, तो बच्चे को गोद लेने पर भी वही 180 दिन की छुट्टियां आपको दी जा सकती हैं।